बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है साहब। जवान दे दिए हैं हम। लाल सिंह जान दे देगा, जवान नहीं जाने देगा। ये बस्ती वालों को काहे आप इतना टेंशन दे रहे हैं? आप उनको टेंशन दीजिएगा तो हमको टेंशन हो जाएगा, और हमको टेंशन हो जाएगा तो खामखा हम आपके डिपार्टमेंट को टेंशन दे देंगे। समझते हैं नु? तो तुम हमें चैलेंज करने आए हो, वो भी यहाँ हमारे पुलिस स्टेशन में। आपका पुलिस स्टेशन? आपका पुलिस स्टेशन कैसे हो गया? ये तो सरकारी है। देखिए, हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं। ये जितना मंडी वाला है ये मेहनत के रास्ते पर चल रहा है, इनको चलने दीजिए। इनके रास्ते में रुकावट डालिएगा तो हम आपकी जिंदगी में रुकावट डाल देंगे। बहुत हो गया। समझते क्या तुम अपने आप को? कौन हो तुम? मिनिस्टर हो, कलेक्टर हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो? और हाँ, ये जो बादशाही का ताज तुम अपने सर पर लेकर घूमते हो ना, इसे मैं यूं तिनकों में बिखेर दूंगा। और तिनके से हमको एक शेर याद आ गया, जरा सुन लीजिए। हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है, हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है। मेरे तिनके बिखेरे जो जहां में किसकी हस्ती है? पूछते हैं, हैं? हमारे साथ दुश्मनी की बाजी खेलिएगा तो हाथ में पत्ता स्ट्रांग रखिएगा, स्ट्रांग। चलते हैं। मार देंगे उसको, तो पहले मर चुके हैं। लाल बसा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो लाल बसा। हमारा मन तो करता है कि यहीं आपको जान से मार डालें, किंतु आपको मारकर हमको क्या मिलेगा? वैसे भी छोटे लोगों पर हाथ उठाना हमारी स्टाइल के खिलाफ है। और दयाल सिंह जी के जो पिटवा हैं, उनसे जाकर कहिएगा कि दोबारा इस मंडी की तरफ आंख उठाकर देखा तो छान छोटा कर देंगे हम। और जितनी जल्दी फड़फड़ाते हुए आप दौड़ के यहां आए थे, वैसे ही वापस दौड़ जाइए। और चलिए। सारे के सारे भाग गए। वाह! लाल बादशाह जिंदाबाद, लाल बादशाह जिंदाबाद, लाल बादशाह जिंदाबाद, लाल बादशाह जिंदाबाद। सरकार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी जान बचा ली। जिंदाबाद, लाल बादशाह जिंदाबाद, लाल बादशाह जिंदाबाद। बस 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 बस। वाह जनाब वाह, आपने तो कमाल कर दिया। ना हाथ चलाए ना पाँव, आपकी बहादुरी ने कितनी समझदारी से गुंडों को पार लगा दिया। फैंटास्टिक। अगर वो मेरा क्लाइंट मर जाता तो मुझे भी मेरे लाइफ के साथ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और देख थोड़ी ना रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप सांस कब लेती हैं, बिना रुके बोलती चली जा रही हैं। वो इंश्योरेंस एजेंट हूँ ना, आदत पड़ गई है। चलिए ना चाय पीते हैं, आइए ना। और चलिए। आइए। सलाम लाल बादशाह। नमस्कार भाई साहब। बैठिए। वैसे तो ये होटल आपकी हैसियत से थोड़ी छोटी है, मगर इससे बड़ी होटल में जाने की हमारी हैसियत नहीं है, इसलिए आपको हमारे साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सलाम साहब, क्या लाओ? एक चाय मलाई मार के। रोज की तरह एक चाय। इस होटल की सारी आइटम घटिया और बकवास है, हाँ लेकिन चाय उतनी टेस्टी और बढ़िया है, इसलिए मंगाई है एक चाय। कमाल करती हैं आप तो। आदमी दो और चाय एक। आधी आधी पिएंगे ना, देखिए आधी आधी चाय पीने से चाहत बढ़ती है, चाहत से दोस्ती बढ़ती है, दोस्ती से पहचान बढ़ती है, पहचान से नाम बढ़ता है, नाम से काम बढ़ता है, काम से दाम बढ़ता है, और दाम से बिजनेस बढ़ता है। अब बोलती बहुत हैं आप। सो तो है, मगर क्या करें, इस दुनिया में बोले बगैर काम कहाँ चलता है। मगर जनाब मान गए आपको, आपने ना हाथ चलाए ना पैर, गुंडे आपको देखते मंडी से दुम दबा के भाग गए, और यहाँ देखिए जो भी आपको देखता सलूट करता है। बहुत बड़े आदमी होंगे आप, टाटा बिरला तो होंगे ही।
नीचे नीचे धीरू भाई अंबानी। और नीचे। अरे सिंघानिया तो होंगे ही ना। और थोड़ा नीचे जाइए ना। अरे नहीं नहीं जनाब, आप कहाँ इतने बड़े आदमी और इतना छोटा, बेवकूफ बना रहे मुझे। गर्मा गर्म एक चाय मलाई मार के। अरे ये तो लाल बादशाह लगता है। एक बात बताइए, ये आधा प्याली चाय पिला करके आप हमारा क्या करना चाहते हैं? देखिए, जब आदमी 2 और प्याला 1 हो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो मैं कह रही थी कि जब आदमी 2 और प्याला 1। हाँ हेलो, मैं विक्की बादशाह बोल रहा हूँ। हाँ तो आप कह रही थी कि जब प्याली 2 और आदमी 1। जब प्याली 1 और आदमी 2। हाँ ओ देखिए, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं आप हमको, और समझने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा बिजी हैं हम अभी। आप फुर्सत से फोन कीजिएगा तो आपको बोलने में मजा आएगा, हमको सुनने में। हाँ मुझे आज अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। और कहाँ से बोल रहे हैं? रॉयल फोर्ट। ठीक है, आते हैं। थोड़ा अर्जेंट काम आ गया, हमको जाना पड़ेगा। ये जो आधा प्याला चाय पिलाए हैं आप, इसके लिए बहुत बहुत नो प्रॉब्लम। आप कब मिलेंगी फिर? ठीक, और नहीं मिलेंगे तो क्या कर लीजिएगा? अरे जनाब, मिल भी जाएंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? हाँ भी ठीक है, ठीक है, मिल लेंगे आप। चलते हैं, नमस्कार। नमस्कार। इस आदमी के साथ तो मैं अपनी लाइफ भी एडजस्ट करने को तैयार हूँ। और कोई देख लेगा तो छप जाएगा कि कानून लाल बादशाह के कदमों में बैठा है। बोलिए क्या बात है? कुछ रईसज़ादे मेरी बेटी को उठाकर ले गए हैं। मेरी बेटी की इज्जत खतरे में है लाल बादशाह। देखिए, यह काम तो पुलिस डिपार्टमेंट का है। अब वैसे भी कानून जो है वो आपके पहलू में आराम कर रहा है, उसे जगाता क्यों नहीं है? अदालत में जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर मुझे माफ कर दो। और माफ तो हम कर सकते हैं, किंतु करेंगे नहीं। ऐसा मत करो लाल बादशाह, मेरी बेटी का क्या होगा? और शहर में कितना क्रिमिनल लोग आपका दोस्त है, उनसे मदद लीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं? जाइए। बस हो गया, चलिए आपको घर छोड़ देते हैं। और चलिए ना। होम मिनिस्टर साहब, जिंदगी भर मैंने कानून की सेवा की है, कानून को अपना धर्म माना है, और आज मेरे साथ ये अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है। आप कुछ भी कीजिए होम मिनिस्टर साहब, मेरी बेटी को बचाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को बचाइए, वरना उसके बिना मैं तो। बेटी? क्यों डैडी, आपको ताज्जुब हो रहा है कि मैं सही सलामत घर कैसे लौट आई? अरे वो तो तू आनी थी बेटी, मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। कमिश्नर, मिनिस्टर, सीआईडी, सीबीआई, होम मिनिस्टर, सबकी कुर्सियां हिला डाली, इसलिए वो गुंडे तेरी परछाई को भी नहीं छू सके। ये सब मेरी करनी है बेटी, मेरी। आपकी करनी का फल मैं आज भुगतने वाली थी। वो तो ऐन वक्त पर एक फरिश्ते ने आकर मुझे बचा लिया। किसने? लाल बादशाह। आपा एक होटल है ना, फर्क सिर्फ इतना है कि अब की बार हम इधर हैं और आप उधर। बोलिए ठीक कहते हैं कि नहीं? सलाम साहब। सलाम। क्या लाओ? आलू फ्राई, बैंगन फ्राई, भिंडी फ्राई, दाल फ्राई, आलू। एक चाय। एक चाय? हाँ, मलाई मार के, रोज की तरह। हाँ। समझ गया लाल बादशाह, समझ गया। सिर्फ चाय? और सुनिए,
यहाँ का खाने का जितना आइटम है अब बहुत ही घटिया और बकवास, मगर यहाँ का चाय उतना ही टेस्टी और बढ़िया है, इसीलिए मंगवाया है एक चाय। लेकिन कमाल करते हैं आप, आदमी 2 और चाय 1। और देखिए, आधी आधी चाय पीने से चाहत बढ़ती है, चाहत से दोस्ती बढ़ती है, दोस्ती से पहचान बढ़ती है, पहचान से काम, काम से दाम, दाम से बिजनेस बढ़ता है। अब ये मत बोलिएगा कि हम बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो आप मेरी गरीबी और मजबूरी का मजाक उड़ा रहे? आप नहीं जानते एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की क्या इनकम होती है। कभी पर्स में पैसा हो 1000 रुपए, अगर ना हो तो 1 रुपए भी नहीं। ऊपर से मेरा बॉस रोज मुझे धमकी देता है कि इंश्योरेंस का कोटा टाइम ही पूरा नहीं किया तो मेरी एजेंसी कैंसिल कर देगा। कितना टेंशन, कितना प्रॉब्लम, और आप मुझे। अरे तो इतना दुखी और परेशान काहे हो रही हैं? कोटा पूरा करने में कितना रुपया लगेगा? 40 लाख। हाथ दीजिए, हथवा दीजिए ना। पेन लाइए। ठीक है, मैं अपना पेन खुद यूज कर। ये लीजिए, 40 लाख लाल सिंह के नाम, हो गया कोटा पूरा आपका। ऐसे अब हमारा स्टाइल ही ऐसा है तो हम क्या करें? ये लीजिए सर, पूरे 40 लाख की इंश्योरेंस लाई हूँ। पूरे 40 लाख की एक इंश्योरेंस पॉलिसी? माय गॉड, रियली? अरे मीना, जॉन, गोपाल, शीला, जल्दी आओ। अरे मिठाई लाओ, हार लाओ, किरण का मुंह मीठा करो। 40 लाख की पॉलिसी बनवा के लाइए किरण। वाह 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 वाह, क्या बात है। मान गए किरण, मान गए। अरे 100 सुनार की तो एक लोहार की, एक ही झटके में 40 लाख की एक पॉलिसी बनवा कर लाई। वाह वाह, क्या बात है। कोई बड़ा आदमी होगा? अरे हम छोटे मोटे आदमी से मिलते कहाँ हैं? आपने लाल सिंह का तो नाम सुना होगा, लाल सिंह उर्फ लाल बादशाह। लाल बादशाह की इंश्योरेंस पॉलिसी बनवा कर लाई हो? अरे हम लोगों को मरवाना है क्या? पागल। Congratulations, मैम। अरे नहीं चाहिए मिठाई, हटाओ ये हर बार, वापस ले जाओ। पागल। अरे शहर का हर गुंडा जिसका दुश्मन पता नहीं जाने कब किसकी गोली का वो शिकार बन जाए, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी बनवा कर लाती हो। तेरी एजेंसी कैंसिल कर देता हूं अभी और इसी वक्त। आप क्या मेरी एजेंसी कैंसिल करवाएंगे? मैं आपकी कंपनी खुद कैंसिल कर देती हूँ। हाँ? ये आदमी के घनचक्कर। घनचक्कर तो एक नंबर का आपका बॉस है। आप तो खूबसूरत हैं, गले में माला डाल के निकाल दिया। अब मूर्खता की भी लिमिट होती है। यस, इट वॉज अ ग्रेट इंसल्ट टू मी, इसलिए तो मैंने उसकी एजेंसी ही छोड़ दी। हाँ, वैसे जहाँ तक माला का सवाल है, एक नई माला अपने गले में एडजस्ट करने की ठान ली है मैंने। नहीं माला, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं क्या? इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन की माला है। मैंने वाइफ बन के तुम्हारे साथ लाइफ एडजस्ट करने की ठान ली है। हाँ। अरे अजीब फरवा टाइप की लड़की हैं आप। आपके ठान लेने से हम क्या मान जाएंगे? क्यों, क्या खराबी है मुझ में? मेरी नाक टेढ़ी है, मेरी आंख महंगी है, या फिर मेरे चाल में कुछ खराबी है? नहीं, आपका तो पूरा डिपार्टमेंट बहुत हाई क्वालिटी का है। मगर ये बरवाला का कांड आप हमारे साथ कहना चाह रही हैं? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। You're very sweet। हाँ, एक बात कॉन्फिडेंशियली हम भी आपसे करना चाह रहे हैं। ये जो पिटिर पिटिर आप अंग्रेजी बोलती हैं, ये हमको भी बहुत अच्छी लगती है। फिर कर लो ना शादी, कर लो ना। I will walk in English, I will talk in English, I will dance in English। कर लो ना। और शादी ही करना होता तब तक चुप बैठे रहते। अभी तुम चुप रहो या शोर मचाओ, मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं शादी करूंगी सिर्फ तुमसे, वरना जिंदगी भर कुमारी रहूंगी। हाँ। ए देवी जी, ऐसा बोल के तो बहुत बड़ी समस्या में डाल दिया है आपने। इस समस्या का समाधान कौन ढूंढेगा? क्या बात है बेटे? माँ जी, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। समस्या? हाँ। कुछ पैसे वैसे चाहिए? मेरे पास 5-10 हजार रखे हुए अब हैं। कैसी बातें कर रहे हैं माँ जी? हम आपसे पैसा लेंगे क्या? तो किसी ने धमकी दी है क्या? कौन धमकी देगा हमको? धमकी से हम डरते हैं। तो फिर बात क्या है? अगर तू कुछ बताएगा नहीं तो मेरी समझ में कैसे आएगा? हाँ, ये भी बात ठीक है, लेकिन यही तो समस्या है। बताएं कैसे? आप क्या सोचेंगी, दुनिया क्या सोचेगी? अब मटर बहुत गंभीर है। कोई लड़की पसंद आ गई क्या? उसे हम पसंद आ गए हैं। ओह, अब वो हमसे मैरिज बनाना चाहती है तो हम क्या करें? बसा ले लाले, अपना घर बसा ले। दूसरों के लिए बहुत जिया तू, अब थोड़ा अपने लिए जी ले। ठीक है माँ जी, आप बोल रही हैं तो मान लेते हैं। नमस्कार लाल बादशाह। गुड मॉर्निंग। ओह, आप हैं। गुड
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम कैसे हैं और कैसे लग रहे हैं आप, बोलिए। Absolutely fantastic, हाँ fabulous, terrific। हाँ, बस हो गया। और चलते हैं, अपने पिताजी को हमारा नमस्कार बोल दीजिएगा। जी, ठीक। बाय। Terrific। अरे वहाँ बल्लू कहाँ गया, देखा क्या? कौन है आप? यहाँ कहाँ खड़ी हैं? मुझे लाल बादशाह से मिलना है। और हमारा नाम लाल सिंह है, प्यार से सब लोग हमको लाल बादशाह बोलते हैं। बोलिए। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हैं? अरे ये रो कह रही हैं? अरे रोती कहाँ है, बोली ना। मैं बहुत संकट और परेशानी में हूँ। नारायण सिंह नाम के एक बदमाश ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। ना वो पैसा देता है, ना ही जमीन देता है। आज उसने मेरे पति को धमकाया, अगर हमने कोई कानूनी कार्रवाई की तो वो मेरे पति को जान से मार डालेगा। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं कुछ हो गया तो आपके सामने भीख मांगती हूँ, मेरी मदद कीजिए। इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, जाइए, आपका काम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, हफ्ते भर में आपका काम हो जाएगा। जाइए जाइए, हो जाएगा। सुनिए, क्या नाम बताया आपने? नारायण सिंह। हाँ, नमस्कार। तो तुम हो लाल बादशाह, बोलो क्या चाहते हो? अरे हमको क्या चाहिए, तो सीके त्रिपाठी जी की पत्नी है कमला देवी, हमको मिली थी, कह रही थी कि ये जो तबेले की जमीन है उस पर आप कब्जा किए हुए हैं, वो वापस मांग रही हैं। तो या तो जमीन का कागज दे दीजिए या पैसा वापस लौटा दीजिए, मैटर फिनिश कीजिए। तुम्हारे पहले वकालत करने भी बहुत आए थे, गोबर में दबाकर मार डाला। अरे लाल बादशाह, तुम तो भाड़े के 4-5 टट्टू को ले आओगे ना। अरे हमारे फैमिली में पूरे 65 मेंबर है, 65। साला एक लट मारेंगे ना तो तुम्हारी चिता यहीं की यहीं जल जाएगी। हमारे भांजे का नाम है विक्रम सिंह। हो गया आपका? तो सुनिए, हम बोलते हैं, ये जो आपका भांजा है, क्या नाम बोले आप? विक्रम सिंह। हाँ, विक्रम सिंह। अब विक्रम सिंह के कान में थोड़ा हमारी बात भी बोल दीजिएगा। आप दोनों मामा भांजा जो हैं, अब मिल करके जमीन के बारे में थोड़ा कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। 7 दिन का टाइम हम आपको देते हैं, 7 दिन आपका, 8वां हमारा। चलते हैं, नमस्कार। और चलिए बल्लू जी, वहां क्या खड़े खड़े हिल रहे हैं? मामा जी माफ कर दीजिए, ये आदमी आपको जानता नहीं। मामा जी माफ कर दीजिए। भांजा! विकी नीचे आ। अरे बंद करिए अपना सिगरेट का धुआं, बंद करिए। मामा क्यों परेशान हो रहे हो, क्या बात है? अरे जिस तबेले का दूध पिला पिला कर तेरे को इतना बड़ा किया, आज उसी तबेले को ताला मारने आ रहा है वो। कौन? लाल बादशाह बोलता है साला अपने आप को, लाल बादशाह। कितने लाल पीले नीले घूमते रहते हैं, बादशाह तो मुंबई शहर का एक ही है, विक्की बादशाह। थूक कर गया रे वो, तेरे नाम पर थूक कर गया। इसके पहले कि उसके हाथ तेरे मामा के तबेले पर पहुंचे, काट दे उसका हाथ, वरना हम दोनों की नाक कट जाएगी, याद रख। फिक्र मत करो मामा। बोलो क्या पियोगे? खून पिला दे रे, खून। अरे विकी, उस कमीने का खून पिला दे मुझे, तभी जाके तेरे मामा के दिल में ठंडक पहुंचेगी, समझा? जा। हाँ, ठीक है, बोल दीजिएगा, काम हो जाएगा।
मैं बेबस लाचार मजबूर होकर अपने सुहाग को मिटता हुआ देखती रही। उन लोगों ने मेरी मांग उछाड़ दी, मेरे सुहाग की चूड़ियां तोड़ दी, मैं विधवा हो गई। ये देखो मैं विधवा हो गई। ये सब क्या हो गया लाल बादशाह? ये सब क्या हो गया? देखिए, हम आपका खोया हुआ सुहाग तो वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन ये जो आपका आंसू है, इससे हम उस ससुरे का इतिहास मिटा देंगे। कागज निकालिए। निकालिए कागज। वहीं रुक जाइए, नहीं तो जो ये चोंच देख रहे हैं, इसको आगे बढ़ा देंगे तो ससुरे का गर्दन का गुठली हमारे हाथ में आ जाएगा। हट जाइए, हटिए। इसी ने आपका सिंदूर छीना था ना, आप इसका जिंदगी छीन लीजिए। मंगलसूत्र तोड़ा था आपका इसने, आप इसकी सांस तोड़ दीजिए और बता दीजिए दुनिया वालों को कि हिंदुस्तानी औरत पे जुर्म होता है तो वह कैसा रूप धारण करती है। क्यों मार रहे हो इन्हें? और सोच क्या रही है, खत्म कीजिए इसको। सजा लाल सिंह अपने माथे पर ले लेगा। लाल बादशाह, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। मैं अरेस्ट वारंट लेकर आया हूं। लात मारकर इतना जोर से हमारा दरवाजा पटकेंगे तो वारंट ही लाए होंगे,
वरना अंगुरी उठा करके कोई हमारा दरवाजा नहीं खटखटा सकता, जानते हैं नो। आइए बैठे, थोड़ा चाय पी लेते हैं, फिर चलते हैं। मैं यहाँ चाय पीने नहीं, तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। इस बार मैंने तुम्हारे खिलाफ इतने गवाह इकट्ठे कर लिए हैं कि अगर यमदूत भी चाहे तो भी तुम्हारा अरेस्ट वारंट कैंसिल नहीं करवा सकता। बेहतर यही होगा कि तुम नीचे जाते समय अपने आदमियों से कह देना कि वो शांत रहें, वरना खून खराबा भी हो सकता है। अरे कैसा एसपी है आप? वर्दी आप पहनेंगे, ये तमगा आप लगाएंगे, इतना बड़ा फौज लेकर आप आएंगे और मदद की भीख हमसे मांगते हैं। ये तो हम किसी को जबान दिए इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। लाइए दीजिए, कहाँ है हथकड़ी, पहनाइए, चलिए। कोई माई का लाल जो इस माँ से अपने लाडले को छीन कर ले जाने की ताकत रखता हो। माँ भवानी की कसम, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो काट कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ए माँ, ऐ कोई कलम जो सजा की स्याही तेरे लाल पे छिड़क सके? कोई गोली है क्या जो तेरे लाल के सीने को पार कर जाए? तेरे आशीर्वाद के सामने जितना टोपी वाले का हथियार है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। आप चिंता मत कीजिए, जाने दीजिए। अभी थोड़ी देर में ये लोग हमको खुदा ही यहां छोड़ जाएंगे। जरा स्पर्श करते हैं। लाल बादशाह गिरफ्तार। आज की ताजा खबर, लाल बादशाह खून के जुर्म में गिरफ्तार। आज की ताजा खबर, लाल बादशाह गिरफ्तार। आज की ताजा खबर, लाल बादशाह खून के जुर्म में गिरफ्तार। आज की ताजा खबर, लाल बादशाह गिरफ्तार। आज की ताजा खबर। क्या बोला? लाल बादशाह को खून के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। लाल बादशाह गिरफ्तार। देखा कैसा बेबस पंछी की तरह फड़फड़ा रहा है। कर ले अपनी दुश्मनी का हिसाब, निकाल ले अपनी भड़ास। मेरे मामा को मार डाला, जब्बर को भी मार दिया। जिसको जी में आएगा उसे मार दोगे। सारे शहर को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझता है तू? इन्हीं हाथों से मारा था ना मेरे मामा को। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है इसे। बादशाह, लाल बादशाह, सारे शहर का बादशाह, सिर्फ एक बादशाह इस शहर का,
विक्की बादशाह। मैं हूं शहर का बादशाह, मैं। आपकी इस बेवकूफी पर हमको एक शेर याद आ गया। इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा ब्रेक लेकर के सुन लीजिए। तुम्हारी बादशाह बनने की ख्वाहिश है ऐसी अलबेली, तुम्हारी बादशाह बनने की ख्वाहिश है ऐसी अलबेली, और जैसे राजा भोज बने कोई गंगू डेली। अब पढ़ा लिखा मालूम पड़ते हैं। अगर अपनी बाप की औलाद है तो तनिक हमारा हथवा खोल दीजिए, फिर देखिए तमाशा। हम जिस बाप की औलाद हैं उसका नाम हमें मालूम है, और अपने बाप के बाप का नाम भी हमें मालूम है। मगर तेरी क्या पहचान है? कौन है तू? ना बाप का पता, ना खानदान का ठिकाना। पता नहीं किस बदचलन आवारा औरत का बाप है तू। कभी जाकर अपनी मां से बाप का नाम पूछना, तब पता चल जाएगा तुझे तेरी असलियत का। हरामजादा मां को गाली देता है, हमारा खून को गाली देता है। हमारी मां को गाली देता है। छोड़ दो लाल बादशाह, वरना गोली मार दूंगा। चल, मां को गाली देता है और तुम हाथ में तमंचा रख करके मर्दानगी दिखाता है।